जिनको जुल्म का एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर इतनी अपने सियासी अब्बे का जिक्र करके और कहें जी हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे जो जी सियासी अब्बे ने इस तरह हमारी तरबियत की है, मतलब इतने नेक प्रेम, मतलब इनको एहसास ही ना हो, उससे यजीद कहते हैं। तो लिहाजा ये यजीद के बच्चे हैं, ये किसी सूर माँ के बच्चे हैं, तो ये गद्दार है पाकिस्तान के। लिहाजा इन नून लीगियों की इस पाकिस्तान में जगह नहीं है, ये गद्दार हैं, ये यजीद हैं, ये मुनाफिक तरीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। हमारे सियासी लीडर ने हमें एक तरबियत दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। वो तरबियत क्या थी, और आप सब गवाह हैं, मैं आपको गवाह बना के ये बातें कर रहा हूँ। उन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि सियासी मुखालिफ अगर क्रेन से गिर जाए कैंपेन के दौरान तो अपनी कैंपेन मुअत्तल कर दो और उसके हस्पताल जाके उसकी तीमारदारी करो, उसका हाल पता करो और उसको खैर सगाली का पैगाम दो। वो सियासी तरबियत ये थी कि सियासी मुखालिफ अगर इलेक्शन हार जाए तो उसके घर जाना, चलकर उसको इज्जत देना और उसको कहना कि हम मिलजुल के इस पाकिस्तान को संवारेंगे। ये सियासी तरबियत थी। और एक ये मैंने आपको एक वीडियो क्लिप चला के दिखाया है, आपने देखा होगा। तो अगर आप मेरा डेली बेसिस पे व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इस एक तारड़ दगड़ दल्ले पे एक मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था। तो आपको पता होगा, अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो आपने डेफिनेटली वो मेरा व्लॉग देखा होगा। तो इसने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पे इसने बड़े दिलेरी के साथ ये कह रहा था कि जी दिलेरी के साथ इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पीटीआई पर हमारी ये गवर्नमेंट ने, नून लीग ने, हमारी आला सतह पर सियासतदानों ने और हमारी कैबिनेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीटिंग की है। तो उस मीटिंग पे हमने फैसला किया जी कि पीटीआई पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो उस पाबंदी पर आपको पता होगा कि आप भी डेफिनेटली सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, जितनी मैंने इसकी मिट्टी प्लीत की थी और जितनी सोशल मीडिया पे इस दगड़ दल्ले की मिट्टी प्लीत की गई है, इसको बेइज्जत किया गया है। मेरे ख्याल में आज तक 75 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासी पार्टी की ना इतनी मिट्टी प्लीत हुई है और ना ही होगी। तो जी आगे मेन असल बात की तरफ बढ़ते हैं जी कि ये दगड़ दल्ले की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इतनी मिट्टी प्लीत होने के बावजूद ये दगड़ दल्ला एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके बाद, जो कि आज ही हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस राउंड बाउंड के 2 बजे, दोपहर 1-2 बजे के बाद, जिसमें ये दगड़ दल्ला अपने कोई सियासी अब्बे की बात कर रहा है जो कि इसका सियासी अब्बा है कि जी हमारा सियासी अब्बे ने हमारी सियासी बहुत अच्छी तरबियत की है, जो कि वो वीडियो इसके जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। तो लिहाजा जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं तो मैं बेहतर समझूंगा कि एक बार वो वाली वीडियो आप दोबारा देख लें कि ये क्या बयान कर रहा है। हमारे सियासी लीडर ने हमें एक तरबियत दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। वो तरबियत क्या थी, और आप सब गवाह हैं, मैं आपको गवाह बना के ये बातें कर रहा हूँ। उन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि सियासी मुखालिफ अगर क्रेन से गिर जाए कैंपेन के दौरान तो अपनी कैंपेन मुअत्तल कर दो और उसके हस्पताल जाके उसकी तीमारदारी करो, उसका हाल पता करो और उसको खैर सगाली का पैगाम दो। वो सियासी तरबियत ये थी कि सियासी मुखालिफ अगर इलेक्शन हार जाए तो उसके घर जाना, चलकर उसको इज्जत देना और उसको कहना कि हम मिलजुल के इस पाकिस्तान को संवारेंगे। ये सियासी तरबियत थी। तो जी इस वीडियो के बाद ये तो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि ये नून लीगियों के उठार है। तो डेफिनेटली नून लीगियों ने इस दगड़ दल्ले को जिस काम के लिए रखा हुआ है ये अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहा है। तो लिहाजा जी अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं ऐसे आपका टाइम वेस्ट करूं इस वीडियो में वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। इस टाइम मेरे ख्याल में 26-27 करोड़ जो पाकिस्तान की आबादी है या ओवरसीज पाकिस्तानी है कि कोई भी ऐसा बड़ा जवान बुजुर्ग या बच्चा नहीं, ऐसा कोई भी एक इंसान या बच्चा नहीं हो सकता या बंदा नहीं हो सकता कि जिस बंदे को ना पता हो कि इस मुल्क के साथ ये बंदे, ये जो यजीद बनकर बैठे हुए हैं, ये दगड़ दल्ले बैठे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा बन के प्रेस और नेक मतलब अच्छी तरबीतें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम के सामने बड़े सुलझ सुपर बंदे बन के ये सुपर बंदा दगड़ दल्ला बनकर बैठा हुआ है। और पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
एक एक बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे तो उसको भी पता होगा कि ये बातें क्या कर रहा है और पाकिस्तान के साथ ये कर क्या रहे हैं। तो लिहाजा इस लेवल के जो बंदे होते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ किस लेवल का जुल्म कर रहे हैं और बाद में इतने जुल्म के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने सियासी अब्बे का जिक्र किया जाता है और उसमें कहा जाता है जी कि हमारे सियासी अब्बा जान ने हमारी बहुत अच्छी सियासी तरबियत की है कि कोई मुखालफिन गिर जाए तो आप एक रेंज से या कंटेनर से तो आप अपनी जो कैंपेन है वो मुअत्तल कर दें, अगर कोई जख्मी हो जाए तो आप मुअत्तल करके उसके घर पूछने चले जाएं, अगर कोई हार जाए तो फिर भी आप उसके घर पूछने चले जाएं। तो लिहाजा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में जो कुछ हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो उसके बावजूद भी जो बंदा यहाँ बैठ के उसके बावजूद ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी हमारी सियासी तरबियत ऐसी है, हमारी दगड़ दलों की जो सियासी अबू है वो हमारी सियासी तरबियत बहुत अच्छी है, उनकी बड़ी अच्छी की हुई है उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ऐसे इंसानों को लक़ब जो दिया जाता है वो मुनाफिक का दिया जाता है मेरे ख्याल में। ये भी मेरे ख्याल में अगर कोई दिया जाए ना तो ये मुझे वो वाली या कोई गाली या जुबान ही दे देती जो मैं वीडियो में इनको मैं निकालूं तो ये कोई थोड़ी सी सुलझी हुई मतलब ही मैं ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो इनके बारे में तो बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जा सकती हैं तो वो भी ठीक ही होगा। तो लिहाजा जी अगर हर बंदे का अपना ज़हन है, हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, पर मेरी तो सोच है कि अगर मैं इस टाइम वज़ीर आज़म बैठा होता ना या मुझे कोई मौका मिलता तो ऐसे जो गदार वतन है और ऐसे मुनाफिक तरीन इंसानों को मैं 1 मिनट से पहले या अब तक मैं इनको मुल्क बदर कर चुका होता। इन गदारों की इस पाकिस्तान में जगह ही नहीं होनी चाहिए और जो इस मुल्क के साथ इन्होंने इस टाइम इस मुल्क की बेटियों के साथ और बेटों के साथ और बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ जो इन्होंने इस टाइम कर चुका है ना, मेरे ख्याल में इन गद्दारों की जगह इस टाइम पाकिस्तान की सरजमीन में नहीं होनी चाहिए। इनको अभी तक मैं मुल्क बदर कर चुका होता। तो लिहाजा अब हमें उम्मीद है कि ये बंदे रहने वाले यहाँ पे नहीं हैं, इनका जो एंडिंग है ना, जो इनकी एंड है, मैं आपको फिर ये अल्फाज दोबारा कहूँगा कि ये भी आप अल्फाज मेरे उन रिकॉर्ड कर लें कि इस मुनाफिकों के साथ, इन गद्दारों के साथ, इन दगड़ दलों के साथ जो इनका अंजाम होगा ना वो बहुत बुरा होगा। क्योंकि आप देखें कि जो बंदा गलत होता है ना वो गलत बात को गलत कहनी चाहिए। जो बंदा मैं हूँगा ना, हर बंदे की एक अपनी होती, एक अपना सिस्टम होता है, एक अपना ज़मीर होता है, एक अपनी सोच होती है। अगर आप भी 1 मिनट के लिए सोचेंगे तो आपको फिर इस बात की वैल्यू का पता चलेगा, समझ आएगी कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो 1 मिनट के लिए अगर आप सोचेंगे ना तो आपको पता होगा कि यार जो भी हो गया पर गलत हुआ है, ये मुझसे किसी के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो तो बंदा हो जाता है जी पक्का और सच्चा मुसलमान। और जो बंदा आप सोचें कि जो बंदा इतना जुल्म कर रहा है, इतनी सियासी पार्टी, ये दगड़ दले पाकिस्तान के बच्चों के साथ इज्जतों को उछाला है, पाकिस्तान की बेटियों की इज्जतों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, खेला है, और बुजुर्गों के साथ और बड़ों के साथ, जवानों के साथ, पूरी पाकिस्तान की इज्जत के साथ इन्होंने खेला है। और उसके बावजूद, इंतहाई जुल्म के बावजूद, वो बंदे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद ये कहें कि जी हमारा तो एक जी सियासी अब्बा जी, उन्होंने तो हमारी सियासी तरबियत ऐसी की है, हमारी तो जी सियासी तरबियत इस तरह की है। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको यजीद कहेंगे कि जिन बंदों को इस चीज़ का जुल्म करके, पाकिस्तान की इज्जतों के साथ खेल के, इंतहाई जुल्म करके, जुल्म भी नहीं, जुल्म के ऊपर जुल्म करके, और उसके बाद इस तरह आके इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि जिनको जुल्म का एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर इतनी अपने सियासी अब्बे का जिक्र करके और कहें जी हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे जो जी सियासी अब्बे ने इस तरह हमारी तरबियत की है, मतलब इतने नेक प्रेम, मतलब इनको एहसास ही ना हो, उससे यजीद कहते हैं। तो लिहाजा ये यजीद के बच्चे हैं,
ये किसी सूर माँ के बच्चे हैं, तो ये गद्दार है पाकिस्तान के। लिहाजा इन नून लीगियों की इस पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये गद्दार हैं, ये यजीद हैं, ये मुनाफिक तरीन है। तो लिहाजा जी जितना पाकिस्तान के साथ इन्होंने पाकिस्तान की बेटियों की इज्जतें उछालनी थी और जो जो भी कुछ इन्होंने करना था ना, वो अब ये कर चुके। तो लिहाजा अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिन बहुत नज़दीक हैं, बहुत करीब हैं। मैं फिर आपको कहूँगा कि ये वाले आप मेरे बयान ऑन दी रिकॉर्ड करके रख लें कि इनका जो एंड है, अंजाम है, ऐसे बंदों का यजीद का एंड किस तरह हुआ था। पूरे मुसलमान दुनिया को, मुसलमान को, पूरी कौम को पता है कि यजीद का एंड किस तरह हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये आज के यजीद है, ये नून लीग आज की यजीद है, तो इनका भी एंड इसी तरह होगा और ये पूरी कौम देखेगी और पूरी पाकिस्तान, जितनी भी मुसलमान दुनिया, पूरी कौम देखेगी कि इनकी आखिरत, इनका एंड, इनकी मौत किस तरह होगी। तो लिहाजा अगर आपको आज के लिए इतना ही था और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।